नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा देश के विभिन्न कोनों से होते हुए गोरखपुर में है। मेरे साथ हैं गोरखपुर के निवर्तमान सांसद और बीजेपी उम्मीदवार श्री रवि किशन शुक्ला जी। रवि जी, आपका पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है प्रभा साक्षी पर। और आप जब जा रहे हैं लोगों के बीच जन समर्थन हासिल करने के लिए, तो कैसा आपको लोगों की अपेक्षा कैसी दिख रही है? लोगों का जो विश्वास है वो कैसा दिख रहा है? यहाँ गोरखपुर में मोदी जी के प्रति बहुत इमोशंस हैं सबके कि हमके जे खियना हम जेकर खाई वह का गाई हम वो हमके मकान देना, अनाज देना। जी। अनाज ने बहुत आत्मा को छुआ। जब कोरोना के बाद लोगों के बच्चे बच गए या जो लोगों को कहीं जब रोजगार नहीं था, उस वक्त मोदी जी एक संत स्वरूपी आए और सबके घर में जो 81 करोड़ को अनाज मिले, उसमें गोरखपुर भी था। फिर उन्होंने छत दी सब। जी। अभी हर घर में नल से जल दे दिया, स्वच्छ पानी। जी। 6000 किसान लोगों ने आत्महत्या करना बंद कर दिया। 5 लाख इलाज के लिए दे दिया। अब 5 लाख रुपया 60 साल के ऊपर जो 70 साल के हैं उनको भी अवधि बढ़ा दी। 50 करोड़ लोगों को जनधन योजना से जोड़ा, तो अर्थ हमारे व्यवस्था से जोड़ दिया। इसमें गोरखपुर भी है। सबसे बड़ी सौगात उन्होंने एम्स दे दी, यहाँ फर्टिलाइजर दे दिया। पहले यहाँ खाद यूरिया के लिए गोजी डंडा चलता था, लोगों का सर फटता था, मारामारी होती थी। 8000 करोड़ का प्लांट लगा दिया, 1100 करोड़ का एम्स दे दिया। अनगिनत सुविधाएं रोड की, इतना कोई नहीं करता। आज़ादी के बाद गोरखपुर में पिछले 7 साल में हम हिसाब लगा रहे थे, केंद्र और राज्य ने 1 लाख करोड़ का निवेश किया। यहाँ जिंदगियां बदल गई अनगिनत। फिर उन्होंने गरीबों के लिए पूज्य महाराज जी ने और मोदी जी ने 70 करोड़ का अटल आवास विद्यालय बनाया, जहाँ निषाद समाज, कुर्मी समाज, जाटव समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, हर समाज के लोग, सैंथवार समाज, हर समाज के गरीब बच्चे वहाँ निःशुल्क पढ़ते हैं। 70 करोड़ में, मतलब गौड़ समाज, जौन समाज, जे बा, छोट छोट समाज, राजभर समाज, सबके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। जी। एक चीज़ और कि मैंने 2019 में भी आपका चुनाव कवर किया था, आया था। मैंने आप बड़ा एक वादा आपने किया था ख़ासतौर पे गोरखपुर के युवाओं से कि मैं यहाँ पर आपके लिए फिल्म सिटी बनवाऊँगा, आपके लिए यहाँ पर काम करूँगा। तो उस वादे का क्या रहा? फिल्म सिटी की फिल्मों की शूटिंग शुरू होगी। मैं यहीं बम्बई छोड़ के बस गया और 150 फिल्मों की शूटिंग हुई। अनगिनत कलाकार तैयार कर लिए। अब एक कंस्ट्रक्टिव फिल्म सिटी में फिल्मों की शूटिंग दिखा दी, काम करवा दिया, उससे रोजगार, पैसे कमाने लग गए और मैं अपने वादे पे पूरा खरा उतरा। अब यहाँ पे छत लगा के रीजनल फिल्म सिटी बनाना है, जो ज़मीन चिन्हित हो गई है बनारस रोड पे। 150 एकड़ महाराज जी दे रहे हैं। महादेव चाहेंगे तो वो हम लोग शुरू करते हैं। एक चीज़ और कि खासतौर पर जो बड़े बड़े राजनेता होता है, जब संसद सत्र चल रहा होता है तो हाथ हिलाकर जाते हुए दिखते हैं हमको। आप फिल्मों की दुनिया से राजनीति में आए, हम आपको जब देखते हैं आपके पास दस्तावेजों वाला ब्रीफकेस होता है। कैसे तैयारी करके कि गोरखपुर के जो मुद्दे हैं मुझे संसद में उठाने हैं, तैयारी करनी है, और ऐसे कई सत्र रहे जिसमें आप ही सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहे अपने जो चाहे भाषणों के जरिए, चाहे आपने जो मुद्दे उठाए, तो कैसे तैयारी करते हैं और आगे कैसे गोरखपुर की जनता की आवाज़ संसद में उठाएंगे? जी, मुझे ऐसा लगा, मैं करोड़ों रुपए कमाता था, सब छोड़ के मैं यहाँ आ रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी बच्चों से दूर हूँ, मैं अकेले वहाँ दिल्ली में रह रहा हूँ। तो और मैं जो देवतुल जनता ने 7.5 लाख वोट दिया है, पूज्य महाराज जी की सीटें, मोदी जी का भरोसा है, उसको मैं रिटर्न तो देना है मुझे और देश को जवाब भी देना है। मैं ये वो कलाकार नहीं हूँ कि बोले आए और 5 साल बर्बाद किया, किसी ईमानदार कार्यकर्ता की सीट खा गए, वो दुख नहीं होना चाहिए। तो इसलिए 486 प्रश्न पूछ के मैं पूरे उत्तर प्रदेश का नंबर 1 सांसद बना। 10 प्राइवेट अहम बिल दिए, ड्रग्स और नारकोटिक्स के हर सारे मुद्दे को भी उठाया। तो ये सारी चीज़ें रही, ये जो एक दायित्व होना चाहिए, जो मोदी जी ने हम लोगों को पहले दिन सिखाया था, और मैं प्रधानमंत्री जी के सिखाए हुए रास्ते पे चल के उस दायित्व को पूरा करके मैंने अपने प्रश्न, पहली बार एक कलाकार के रूप में सांसद बना और मैंने वहाँ पढ़ाई बहुत की। पढ़ाई करके रात भर जग के, मेरी टीम है उनके साथ कि अगला प्रश्न क्या होगा, अगला बिल क्या होगा, और सिवाय पार्लियामेंट और काम के मैं तीसरा मेरे लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अब अगला क्या करना है। वही जैसे यहाँ आए तो क्या क्या क्रिएटिव काम होंगे,
सुनो, जैसे 2650 करोड़ का सोनौली से रिंग रोड ले आए, जी। वंदे भारत ट्रेन, अनगिनत ट्रेनों का ठहराव, जी। जितने बड़े बड़े जितने कार्य हो रहे हैं केंद्र द्वारा जी। गोरखपुर में, वो सबको लाने का माध्यम सांसद रवि किशन बने। सबसे ज़्यादा पत्राचार मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को लिखने वाला मैं लगातार मंत्री जी लोगों के समक्ष जाके ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता हूँ कि हमरे हर ही चाहिए, हमरे देवतुल जनता की ही चाहिए। और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई ईगो नहीं है, क्योंकि मैं अपने और मेरे मंत्री जी, मेरे प्रधानमंत्री जी, पूज्य महाराज जी कभी मना नहीं कर। मैं जो कुछ मांगता हूँ मुझे तुरंत एक चिट्ठी पे देते हैं। जी बिल्कुल, हमने कोरोना काल में भी देखा कि आपके आग्रह पे तुरंत ऑक्सीजन मिल जाती थी, तुरंत सब चीज़ें मिल जाती थी। और वो एक बड़ा ऐसा वक्त था जब किसी भी सांसद की असल परीक्षा हुई कि वो कितना अपने लोगों का ध्यान रख रहा है। उस समय भी आपकी सक्रियता देखने को बनती थी। लेकिन अब 5 साल के अनुभवी सांसद हैं रवि किशन जी, अगले 5 साल के लिए ऐसी कौन सी प्राथमिकताएं रहेंगी जो आपको लगता है कि ये मैं इस कार्यकाल में नहीं कर पाया, अब मैं दोबारा सांसद निर्वाचित होता हूँ तो मेरी ये प्राथमिकता फिल्म सिटी बनाऊंगा और गरीबों का कल्याण। देखिए अनगिनत योजनाएं हैं, अभी आप जो गोरखपुर में देख रहे हैं ये सिर्फ 50% काम हुआ। इन योजनाओं को धरती पे लाना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री द्वारा योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाना ईमानदारी से, कोई जीरो भ्रष्टाचार हो, ये सब रहेगा। और इस शहर की तरक्की और इसको और बढ़ाना, ऐसे बहुत 42 एकड़ का नया एयरपोर्ट अभी पारित करवाएं, उसको बना के तुरंत एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए। तो ऐसे काम है। 500 करोड़ का बजट पारित हुआ है रेलवे स्टेशन के लिए, वो पूरे स्ट्रक्चर को देखना, उसकी देख रेख की जिम्मा, क्योंकि केंद्र से जुड़ा है, वो सब जिम्मेदारी हमारी रहेगी। तो हमको वहाँ रह के रोज़ खड़ा होकर इसको बनवाना होगा, कहीं उसमें कोई कमी बेसी ना रहे। जो मैंने सारे केंद्र की योजनाओं को, जितने अंडरपास हैं, केम्पियरगंज में 3 अंडरपास, जहाँ भी अंडरपास बनता वहाँ मैं खड़े रह के उस बिल्डिंग के नीचे खड़ा रहता हूँ और उसको बनवाने में मेरी पूरी 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 मदद होती है। जी। और हम देखें, अगर आपके विपक्ष की बात कर लें तो एक ज़माना था, कुछ समय पहले की बात है, जब कांग्रेस की जो चारपाई थी लोग लेके भाग गए थे। अभी 2 दिन पहले यहाँ पर जो अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की रैली हुई, उसमें कुर्सियाँ लेके भाग गए। कैसे देखते हैं? ये हुड़दंगी लोग हैं सब। ये लोग की सोच ही पहले माफिया की जनक पार्टी है, माफियाओं को पैदा करती थी ये पार्टी। हुड़दंगी लोग हैं तो अपनी आदतों से थोड़ी बाज आएंगे। ये तो लूटने, इन लोगों का काम ही आके गरीबों को मारना, छोटे समाज को मारना, उनकी ज़मीन हथिया लेना, हत्या कर देना, बहन बेटियों को छेड़ना, सब लुटेरे डकैत टाइप के इनकी मानसिकता रही है। जी। पूर्वांचल का जो इलाका है, इसमें जातिगत समीकरण भी बड़े मायने रखते हैं। तो विपक्ष ने आपके खिलाफ जो अपनी गोटियां बिछाई हैं वो जातिगत समीकरणों के आधार पर बिछाई हैं। चुनौती मानते हैं कुछ? पिछली बार हमारे सब वो निषाद समाज के बड़े नेता लड़े थे, राम भुवाल निषाद जी, तब हमको निषाद समाज ने 7.5 लाख वोट दिया था। ये राम भक्त लोग हैं, राम भक्तों पे जिन्होंने गोलियां चलाई हो सपा पार्टी में, उनको ये कभी वोट नहीं देंगे। भगवान केवट के रूप में मुझे हम लोगों ने हमेशा रोल करते फिल्मों में देखा है। निषाद बेटियों को इंजीनियरिंग पढ़ाने से लेके अस्पताल में एडमिट कराने से लेके बच्चों को सब कार्य करते देखें, तो ये लोग कहीं इनका वोट भटकेगा नहीं, बहकेगा नहीं। सबको यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा मकान मिला है, अनाज मिला है, 5 लाख इलाज के लिए मिला। पूज्य महाराज जी सब मंदिर मठ से जुड़े हैं और ये मठ की सीट है, मठ का एक इमोशन है। मठ ने इनकी रक्षा की, मठ ने ध्यान दिया। पूज्य महाराज जी इनके अभिभावक हैं, इनके महाराज हैं। तो ये सीट मंदिर की है, मंदिर में ही जाएगी। मंदिर में जाएगी। आपने राम भक्त की बात की, एक सवाल राम भक्तों पर भी है कि खासतौर पर प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है एक अपने बयान में कि अगर ये लोग आ गए तो ये मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे और ताले लगवा देंगे। कैसे देखते हैं? सही बात है, इनकी मानसिकता। मंदिर जब से बना तब से तो विरोधी छटपटाने लगे, उनको अपना अस्तित्व खतरे में। तो इनकी तो साजिश पूरी प्लानिंग है कि कहीं गलती से कुछ आ जाए तो हम लोग मंदिर पे ताला लगाएंगे। उनको तो उसी को खत्म करना था ना, मंदिर बनने तो इसीलिए कभी प्रभु राम के अस्तित्व को कहते थे। इन लोग इंडोनेशिया से आए, ये तो भगवान राम को मान ही नहीं रहते। इनकी तो पूरा ताकत ही 26 दल इसीलिए तो एक साथ आया है कि मंदिर पे ताला लगा दे। आप बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं, क्या देख रहे हैं आपकी बार 400 पार हो पाएगा? देखिए देश कह रहे हैं हम 140 पे रोक के दिखाएंगे। देश की जनता ने या देश क्या देश, भगवान देखो जनता जनार्दन है। जनता को मोदी जी चाहिए, जिसको ऐसा नेता चाहिए जो आतंकवादियों को कुचल दे, पड़ोसी मुल्क को दबा के रखे, विश्व के सभी नेता उनको सम्मान करें, गरीबों का कल्याण करें, फकीर रहें, निस्वार्थ संत रहें। एक साइकिल नहीं हमारे मोदी जी के पास। ये लोग अपने परिवार के लिए वोट मांग रहे हैं, मोदी जी देश के लिए वोट मांग रहे हैं, हम सब देश के लिए मांग रहे हैं। तो आप देखिएगा 4 जून में बचा कितना दिन है? 6 दिन बचा। जी।
बिल्कुल। तो ये थे रवि किशन जी, जिन्होंने उम्मीद जताई है कि 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प लेकर मोदी जी चल रहे हैं, जन समर्थन उसको मिल रहा है। अपने क्षेत्र में उन्होंने जो काम कराए उसको गिनाया भी है और आगे क्या करेंगे वो बताया भी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए, गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।